एक बार मैंने कह दिया था कथा में, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौट रहे हैं। उस समय हस्तिनापुर के गलियों में भगवान चल रहे हैं, तो श्री सूत गोस्वामी बहुत अच्छा वर्णन किए हैं। तो मैं कह दिया कि ओहो, उसमें वीडियो कैमरा रहा होता तो भगवान का चित्र लिया गया होता। हमारे मुख से निकल गया, ऐसे ही, कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं थी। हमने कह दिया जब सारे अच्छे लोग चले गए और दुनिया इन नालायकों से भर गई, तब वीडियो कैमरा आया इनका चित्र लेने के लिए। तो मैं तो कथा कह करके पूरा किया, कुछ देर के बाद तो एक कंप्लेन आया। तो आपकी दृष्टि में इस समय जितने मनुष्य हैं सब नालायक हैं? कथा कहने में भी बहुत दिक्कत होती है। लोग तुरंत पकड़ते हैं, अगर गलत बात मुख से निकल जाए तब तुरंत पकड़ते हैं। अच्छी बात का भले कोई अप्रिसिएशन करे या ना करे, लेकिन कहीं गलत निकला तो मीडिया वाले तो पीछे पड़ ही जाते। मैं वास्तव में इस बात को कह रहा था कि भगवान का चित्र होना चाहिए था, भगवान का वीडियो कैमरा होना चाहिए था। यद्यपि वे स्पिरिचुअल हैं, मेटेरियल वीडियो में नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी एक सद्भावना थी। यहां पर स्त्रियां खुद कह रही हैं, देखिए हम लोग कहेंगे तो लोग कहेंगे ऐसे कह रहे। ब्रह्मा जी ने हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, रथ बनाया, जो कुछ बनाया, तो ये सब बेकार काम किया। तो क्या अब लोग चढ़ने के योग्य नहीं है? तो नहीं, कोई चढ़ने योग्य नहीं है। चढ़ने योग्य, अगर सवारी से चलने योग्य कोई है तो ये तीनों हैं, बाकी कोई नहीं। इनको चलना चाहिए। तो ये बिचरही मग बिनु पद त्राना, रचे वाद विधिवा हम नाना। ये मही परही डारी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। यदि ये तीनों पृथ्वी पर घास और पात डालकर, कुश और पत्र डाल करके सो रहे हैं, तो ब्रह्मा सुंदर सुंदर सेज की रचना क्यों किया, सज्जा क्यों बनाया? पागल है, बेवकूफ है, उसको रचना आती नहीं है। ब्रह्मा जी को 4 मस्तक है, बहुत बड़ी बुद्धि है, चारों वेदों के विद्वान हैं, लेकिन उनको गांव के लोग कहते हैं 1 नंबर का चौपट आदमी है, चौपट व्यक्ति। इस तरह की सृष्टि करनी चाहिए। इनको कठोर जंगल में भेज रहा है। ये मही पर ही दास कुछ पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। क्यों से सज्जा की सृष्टि किया? तरुवर वास इनहि विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। यदि इनको वृक्ष के नीचे वास दिया, ये वृक्ष के नीचे सोएंगे, बैठते हैं, रहेंगे, तो फिर अनेक स्वच्छ उज्जवल गगनचुंबी धाम घर की रचना करके विधाता ने केवल परिश्रम किया है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और अच्छे अच्छे घर बनाने की क्या जरूरत थी? जौ ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन, बादी की ये करतार। यदि ये विरक्त का मुनि का वस्त्र धारण कर रहे हैं, बलकल वस्त्र पहन रहे हैं, जौ ये मुनिपट धर जटिल, और ये जटा रख रहे हैं, इतने सुंदर और सुकुमार दोनों भाई, दोनों लड़के जब इस तरह से जटा धारण कर रहे हैं और बलकल वस्त्र पहन रहे हैं, तो विविध भांति के भूषण और वसन, विविध भांति के वस्त्र, रेशमी वस्त्र आदि और विविध अलंकार की रचना विधाता ने वादी किया, व्यर्थ किया। उन अलंकारों का और वस्त्रों का कोई महत्व नहीं। वास्तव में ये अलंकार पहनने योग्य है, ये वस्त्र पहनने योग्य है। देखो विधाता की करतूत। आखिर मनुष्य क्या करेगा? कहीं कोई अटपटांग काम हो रहा हो तो स्वाभाविक कह दिया जाता है ये विधाता सब कर रहा है, भगवान कर रहा है।
विधाता को गाली दे रही है। जौ ये कंद मूल फल खाही, वादी सुधादी जग असन जग माही। अगर ये कंद मूल फल खा करके गुजारा कर रहे हैं तो फिर विधाता ने अमृत आदि भोजन की रचना करके व्यर्थ ही परिश्रम किया। उस अमृत बनाना या अमृत जैसे सुस्वादु भोजन बनाना, यह सब व्यर्थ है, ब्रह्मा ने व्यर्थ किया। एक कहीं ये सहज सुहाय। फिर कुछ लोग कहते हैं, सुनिए सुनिए, इनको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, ब्रह्मा बना ही नहीं सकता है। आपस में बातचीत करते हैं। एक कहीं ये सहज सुहाय, ये स्वयं सिद्ध हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा में शक्ति है ही नहीं इतना सुंदर मनुष्य बनाने की। आप प्रकट भय विधि न बनाए, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। उनके मुख से परम सत्य निकल रहा है। तो ब्रह्मा के बाप तो ये है, ब्रह्मा को ये पैदा किए हैं, ब्रह्मा क्या इनको पैदा करेंगे। भगवान के नाभि कमल से कमल का जन्म हुआ और उस कमल से विश्व का इंजीनियर ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, पैदा हुए, ये शास्त्र कहता है। तो ब्रह्मा थोड़े इनको बनाए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, अपने आप प्रकट हैं। क्योंकि जहां लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी, देखहूं खोजी भुवन 10 चारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। जहां तक वेद वर्णन करता है ब्रह्मा के सृष्टि की, ब्रह्मा की कला की, जहां तक सुना जाता है और जहां तक नेत्र से देखा जा सकता है, जहां तक मन जाता है, 14 भुवनों में क्या कभी तुमने सुना है, मन में भी कल्पना हो सकती है, कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। ऐसा कहीं पुरुष है, कहीं ऐसी नारी है। अगर ब्रह्मा में शक्ति होती तो पहले भी सुना जाता, वेद के द्वारा भी जाना जाता कि हाँ स्वर्ग में ऐसा सुंदर आदमी है, या बॉम्बे में है, पटना में है, कलकत्ता में है। कोई सुने ऐसा? कभी सुने हो, कभी सोचे हो मन में? ब्रह्मा की ये करतूत नहीं है, ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। जहाँ लगी वेद कही विधि बरनी करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी, देखूं खोज भुवन 10 चारी, कहयस पुरुष कहाँ यस नारी। कितनी सुंदर राम कथा हो रही है। आपस में कहते हैं ऐसा कहाँ पुरुष कहीं सुना गया, यह मन में भी अनुमान करना कठिन है। भगवान परम सुंदर हैं, परम रसिक पुरुष हैं। जिन लोगों ने देखा वन के रास्ते में वे साक्षी है, अयोध्या में जो लोग देखते हैं वे साक्षी हैं, और जो अंधे हैं, अज्ञ हैं, मूर्ख हैं, उनके लिए भगवान निराकार ही रह जाएंगे। उनके लिए कोई रास्ता है ही नहीं, बस निराकार निराकार निराकार। अरे ये कहो कि अंधा हो तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, भगवान निराकार काहे को है। भगवान ने सबसे सुंदर श्री विग्रह वाले हैं, और उनका श्री विग्रह, उनका शरीर नित्य है, चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय है, चिन्मय, मरने वाला नहीं है। तो इस तरह भगवान के समान कोई नहीं है। कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी, ऐसा पुरुष और ऐसा नारी कहाँ सुना जाता है। हाँ, तब क्यों वन में वन में आए, तो इस पर कहते हैं वन में इनको भेजा है ब्रह्मा ने। प्रकट तो अपने आप हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा ईर्ष्या करके, द्वेष करके इनको वन में भेजा। कैसे? इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। देखो, इनको जब ब्रह्मा ने देखा ना, तो इनके कंपटीशन में इनके जैसा पुरुष और नारी बनाने की बहुत चेष्टा किया, अपनी पूर्ण कला लगा दिया ब्रह्मा इनके जैसा बनाने की, लेकिन बना नहीं पाया। किन्ह बहुत श्रम एक न आए, बहुत परिश्रम किया कि राम जैसा सुंदर पुरुष बना दूं और सीता जैसी सुंदर स्त्री, बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इसी से ईर्ष्या हुई और इनको वन में भेज दिया, क्योंकि नगर में रहेंगे तो सब लोग ब्रह्मा को गाली देंगे कि ब्रह्मा ऐसा नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। इसलिए इनको वन में छिपा देंगे
तो कोई भी हमको गाली नहीं देगा, हमारे कला की हीनता का निरूपण नहीं करेगा। तेई ईर्षा बन आनी दुराए, इसीलिए ला करके वन में छिपा रहा है कि हमारी इज्जत बची रहे। यही कारण है, ब्रह्मा इतना ही किया है, इनको वन में खदेड़ दिया।